फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। जिनको भी प्रैक्टिस सेट 1.1 और प्रैक्टिस सेट 1.2 में कुछ दिक्कत आ रही है वो मेरे वीडियो जाकर देख सकते हैं। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी प्रैक्टिस सेट 1.3 के नाम। तो 1.3 में क्या है, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं फ्रेंड्स, मतलब कि वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम कैसे सेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ये वेन डायग्राम नाम कैसे आया। ओके, उसका नाम वेन डायग्राम ही क्यों है, तो यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम ब्रिटिश लॉजिशियन जोहन वेन वॉज द फर्स्ट टू यूज़ क्लोज फिगर्स टू रिप्रेजेंट सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था, ये वेन डायग्राम तो यूज़ किया था जोहन वेन ने, इसीलिए उस डायग्राम का नाम ही वेन डायग्राम निकल आया। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि वेन डायग्राम तो पढ़ लिया कि वेन डायग्राम का नाम कैसे आया, लेकिन वेन डायग्राम कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सेट ले लेती हूँ, तो सेट ले लिया, नाम है इसका ए, यहाँ पर ए नाम है, सेट ले लिया हमने 1 2 3 4 5। ओके, 5 तक मैंने ये नेचुरल नंबर्स लिख लिए। अब हम इसे दिखाएंगे। ओके, अब तो बन गया। तो ये सर्कल में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो नंबर्स आए हमारे ये सेट में वो यहाँ पर दिखाने। ओके, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं इसे कि ये ए सेट है और उसकी ये वेन डायग्राम है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, क्या किया, बहुत कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल निकाला हो, उसमें हमने जो सेट के नंबर्स थे वो हमने उसमें डाल दिए। ओके, लेकिन जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में तो कुछ ना कुछ तो लगता होगा ना, तो वो कुछ ना कुछ क्या है हम सीखने वाले हैं पहले, फिर हम प्रैक्टिस सेट 1.3 की तरफ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले टॉपिक लिया है सबसेट। ओके, सबसेट मतलब क्या मैं आपको बता देती हूँ। इफ़ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स एंड every एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज also एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब कि जो यहाँ पर दो सेट्स लिए हमने, समझ लीजिए, हम लेंगे भी आगे। ओके, मैं यहाँ पर एग्जांपल भी देने वाली हूँ आपको। तो यहाँ पर दो सेट्स है और वो गिवन है एवरी वन एलिमेंट, जो सेट बी में एलिमेंट्स है सारे के सारे सेट ए में भी है, उसे हम कहते हैं सबसेट। ओके, तो यहाँ पर सबसेट के कुछ ना कुछ आपको रिमेंबर रखने हैं पॉइंट्स। तो रिमेंबर पॉइंट्स क्या है आपको याद रखने, सिर्फ ध्यान में रखना है आपके। तो यहाँ पर मैंने लिया है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब खुद का ही सबसेट होता है। ओके, खुद का ही सेट सबसेट होता है। यहाँ पर मैंने लिया है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट तो एवरी सेट का सबसेट होता ही है। ओके, और थर्ड है हमारे पास इफ़ ए इक्वल्स टू बी, जब हमारे पास दोनों सेट्स इक्वल होंगे तो यहाँ पर देन यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। ओके, और सबसेट हम कैसे दिखा सकते हैं, तो ऐसे। ओके, ये साइन लगा करके हम बता सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, तो बी का। ओके, इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं इस सिंबल से। ओके, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारा। और यहाँ पर हमने उल्टा भी किया, मतलब ए सबसेट ऑफ बी हमारे पास होगा और बी सबसेट ऑफ ए ऐसा होगा, तो हमें पता होगा कि ए और बी जो है वो इक्वल होंगे। ओके, ए और बी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँगी किसका, तो यहाँ पर सबसेट का। ओके, तो फ्रेंड्स हम सबसेट का एग्जांपल देख लेते हैं। सबसेट मतलब क्या, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैंने यहाँ पर सेट लिया है। सेकंड सेट लिया है 2 4 6 8। ओके, तो यहाँ पर हमें दिखाना है वेन डायग्राम में, तो हम कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले बड़ी वाली वेन डायग्राम निकालेंगे, मतलब ए के लिए। ओके, और छोटा वाला बी मतलब यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बी है उसमें जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे ए में है।
ओके। सारे के सारे ए में एलिमेंट्स अवेलेबल है, मतलब कि यहाँ पर ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये बी है। ओके, तो 2 4 6 8 मैंने लिख लिए। अब हम ए लिखेंगे तो हम सारे के सारे लिखेंगे क्या? नहीं। तो सारे के सारे क्यों लिखेंगे फ्रेंड्स? नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 4 6 8 2 यहाँ पर प्रेजेंट है ना, क्योंकि ए इज अ सेट, बहुत बड़ा सेट यहाँ पर निकाला है। ओके, वेन डायग्राम में। तो यहाँ पर जो बचे हुए नंबर से यहाँ पर एलिमेंट्स है 1 3 5 7। ओके, तो ये एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिख लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए के जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे बी में प्रेजेंट है, मतलब कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। हम इसे सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ओके, मतलब बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए में प्रेजेंट है। ओके, तो सबसेट का मीनिंग यही होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी अब। तो फ्रेंड्स, हम यूनिवर्सल सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। ओके, तो मैंने यूनिवर्सल सेट के बारे में आपको बताया कि वो हम रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और उसे नाम भी देते हैं यू। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ। तो एग्जांपल में यहाँ पर लूँगी ए सेट बनाऊँगी। ए सेट में यहाँ पर मैं होल्स नंबर का ए सेट बना लूँगी। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 और 5 तक बनाऊँगी। ओके, फिर हम यहाँ पर कुछ सेट बना लेंगे। ओके, सेट यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर 0 1 2। ओके, यहाँ पर क्यू सेट लेंगे तो यहाँ पर हम बनाएंगे 1 2 3। ओके, यहाँ पर आर बना लेंगे सेट, उसमें हम लिखेंगे 3 4 और 5। ओके, तो यहाँ पर 3 सेट है हमारे पास और ये है हमारा बड़ा वाला सेट। ओके, तो यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट के लिए ड्रॉ करने वाले हैं। तो यूनिवर्सल सेट सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। मैंने आपसे कहा जैसे कि हम रेक्टेंगुलर फॉर्म ही यूज़ करते हैं वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट के लिए। तो यहाँ पर हम नाम दे देंगे यू। ओके, यू भी नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को इसमें हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले पी, फिर क्यू और फिर आर। ओके, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर तीनों पी क्यू आर को रिप्रेजेंट कर लिया। ओके, तो यहाँ पर पी के पास एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है। वो क्या क्या है? तो यहाँ पर 0 लिखूँगी, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 1 और 2 और 3 और यहाँ पर 4 और 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पी क्यू आर है। ओके, आप बोलेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया? ओके, मैंने अलग अलग क्यों नहीं दिखाए? तो अलग अलग दिखाती तो ऐसा नहीं बन पाता फ्रेंड्स, क्योंकि सही नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एलिमेंट्स P में 1 और 2 है पहले से ही, वही एलिमेंट्स Q में भी है 1 2, और Q में जो 3 एलिमेंट है वो R में भी है 3। ओके, इसीलिए मैंने ऐसी डायग्राम ड्रॉ की है। ओके, आपको भी ऐसी ही डायग्राम ड्रॉ करनी है जब दोनों ही जो सेट्स है उसमें सेम एलिमेंट्स आए, तो आपको इन दोनों के बीच में दिखाने, मतलब इसमें भी है और इसमें भी है, उसका मीनिंग हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने दिखा दिया। और जो बड़ा वाला होगा हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, मतलब जिसमें हमने इन तीनों को यहाँ पर दिखा लिया, क्योंकि ये बड़ा वाला है यूनिवर्सल। यहाँ पर मैं यू भी बोल सकती हूँ। तो ये था हमारा यू यूनिवर्सल, और यहाँ पर हमने 3 सेट बना लिए हैं छोटे छोटे। ओके, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल। अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे हम दिखा सकते हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे दिखा सकते हैं वो देखने के बाद हम प्रैक्टिस सेट 1.3 की तरफ जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब क्या वो बता देती हूँ मैं सबसे पहले तो आपको। तो कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब ओके, कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब क्या होता है समझ लीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, तो क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, तो यहाँ पर सेट है, यहाँ पर बी सेट है हमारे पास।
ओके। बी सेट है हमारे पास, यहाँ पर समझ लीजिए ये यूनिवर्सल है, ओके। यू सेट है और ये ए सेट है। तो यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ओके। अब हमें यहाँ से कॉम्प्लीमेंट सेट कौन सा है वो मुझे आपको बताना है। तो कैसा होगा कॉम्प्लीमेंट सेट, तो समझ लीजिए बिल्कुल ही इसके उल्टा होगा। मतलब कि समझ लीजिए एक वस्तु 1 है तो हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, एक वस्तु 1 है तो कॉम्प्लीमेंट करना है, तो एक वस्तु हमारे पास 0 मिल जाता है हमें, ओके। ए का कॉम्प्लीमेंट हम करेंगे तो 0 मिल जाएगा, मतलब इससे बिल्कुल ही उल्टा। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे फ्रेंड्स। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ए में कौन से एलिमेंट्स है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ओके। तो इसके उल्टा मतलब ये एलिमेंट्स छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे यू में, तो वो हम लेंगे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सेट में। तो यहाँ पर हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ओके। हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो मैंने क्या बोला, इससे उल्टे एलिमेंट्स हम लेंगे। मतलब ये जो एलिमेंट्स है वो छोड़ के एलिमेंट्स लेंगे तो क्या क्या मिलेंगे हमें, 1 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा और 9 मिल जाएगा, ओके। तो बहुत ही सिंपल है कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट हमें फाइंड करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ जो एलिमेंट्स ए में होते हैं वो एलिमेंट्स छोड़ के हमें देखना है कि कौन से एलिमेंट्स इस सेट में हैं, तो वो बन जाते हैं यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट सेट, ओके। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.3 देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिए और समझ लीजिए कि वो प्रैक्टिस सेट 1.3 आप ये लेक्चर देखने के बाद सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आने लगेंगे, कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए इक्वल्स टू ए बी सी डी ई और बी सेट दिया है सी डी ई एफ, सी दिया है बी डी, डी दिया है ए ई, यहाँ पर 4 सेट दिए हमें और क्या बोला है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है और कौन से मतलब सही है और कौन से गलत है, यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए हैं, तो बहुत ही इजी बनने वाला है ये। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, सी जो है वो सबसेट है बी का, यहाँ पर बोला है। तो सी कहाँ है, सी हम देखेंगे यहाँ पर है, सी हमें दिखा। अब बी है, बी, ओके। क्या बोला है, सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो देखिए सी में जितने एलिमेंट्स हैं वो बी में है या नहीं, तो बी और डी है। तो यहाँ पर बी नहीं है लेकिन डी है, लेकिन बी नहीं है ना, दोनों एलिमेंट्स नहीं है प्रेजेंट सी के दोनों। मतलब ये जो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो गलत है, ओके। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये फॉल्स है फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी फॉल्स, मतलब एफ लिख लूँगी, ओके, ये, ओके। तो सेकेंड हम चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में दिखा कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ डी। तो देखिए ए बहुत बड़ा है और जो डी है वो तो इतना ही है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ए और ई जो है वो डी में है, ओके। लेकिन ए और डी में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे, मतलब ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे डी में हैं या नहीं, तो नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं डी छोटा है, 2 ही एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे मतलब 5 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। और बोला क्या है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ डी, मतलब ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो डी में है, ऐसा उन्होंने बोला है। लेकिन वैसा नहीं है। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि डी में डी सबसेट ऑफ ए, तो वो सही होता। लेकिन यहाँ पर बोला है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे डी में है, तो ये तो गलत है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पर फॉल्स बन जाएगा। तो हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, डी इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ओके। डी देखते हैं ये, ओके, डी दिखा। अब हम बी देखते हैं, तो बी यहाँ पर है, तो डी इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो डी में जितने एलिमेंट्स है ए और ई है, तो यहाँ पर ई है लेकिन ए नहीं है, मतलब ये जो ऑप्शन नंबर 3 है वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी में दो ही एलिमेंट्स हमें चाहिए थे डी में से, तो 2।
तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है डी इज अ सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर बोला है मतलब कि डी में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में हैं, ऐसा बोला है। तो यहाँ पर डी में तो 2 एलिमेंट्स है, लेकिन बी में वो एलिमेंट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ई है लेकिन ए नहीं है। मतलब ये भी जो थर्ड ऑप्शन है वो भी गलत है, क्योंकि डी में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में नहीं है। तो यहाँ पर ये भी फॉल्स बन जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 में है डी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो डी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो आप देख सकते हैं डी में 2 ही एलिमेंट्स है, वो भी ए और ई, और ए में ए और ई है, दोनों भी एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है ए में। तो उन्होंने वैसा ही बोला है कि ए में डी में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए में प्रेजेंट है। तो ये तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो गया। ओके, ये बन गया हमारा ट्रू, मतलब टी। ओके, तो यहाँ पर फिफ्थ देखते हैं हम। तो फिफ्थ है हमारे पास B इज अ सबसेट ऑफ A। तो B देखते हैं, B इज अ सबसेट ऑफ A। तो क्या क्या है यहाँ पर, B में सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो A में है या नहीं वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखा कि F जो है वो B में है लेकिन A में नहीं है, मतलब B इज अ सबसेट ऑफ A, ये गलत है। ओके, सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है ए के बी के एलिमेंट ए में, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 भी यहाँ पर फॉल्स बन जाएगा। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर C इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, C इज अ सबसेट ऑफ ए। तो आप देखिए C में क्या 2 एलिमेंट्स है B और D, और A में B और D प्रेजेंट है। मतलब क्या हुआ कि जो C में एलिमेंट्स है वो सारे के सारे आपके A में प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा, मतलब ये सही है। ओके, तो यहाँ पर भी हम टी लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर राइटिंग में मतलब वर्ड्स में लिखना होगा, तो आप लिख सकते हैं कि ये फॉल्स क्यों है और ये ट्रू क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि डी में जितने एलिमेंट्स हैं द एलिमेंट्स ऑफ जितने भी एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी इज़ नॉट प्रेजेंट इन बी। ओके, यहाँ पर आप बोल सकते हैं, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, सेट सी एलिमेंट्स ऑफ ऑल सी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर आप ट्रू बोल सकते हैं और यहाँ पर फॉल्स, तो रीज़न भी दे सकते हैं आप वर्ड्स में। तो चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन मैंने ले लिया है, क्या है देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन ये है हमारे पास, take the set of natural numbers from 1 to 20 as universal set and show set x and y using Venn diagram। वेन डायग्राम से हमें सेट x और y दिखाने हैं, और सेट यूनिवर्सल हमें दिया है, कौन सा है, नेचुरल नंबर्स हमें लेने हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से 20 तक। तो चलिए फर्स्ट तो हम यही काम करते हैं। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट दिखा देते हैं, यू से ही दिखाएंगे, समझ लीजिए। तो यहाँ पर कहाँ से, 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डैश डैश कितने तक, तो 20 तक, यहाँ पर 20 लिख लेंगे। ओके, तो ये तो बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब हमें 2 क्वेश्चंस दिए हैं, सब क्वेश्चंस। तो हम पहला का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, x इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर्स। ओके, n एंड 7 से आगे वाले नंबर्स, ओके, 7 से बड़े और लेस देन 15। ओके, 15 से कम तो मतलब 14, 7 से ज़्यादा मतलब 8 और 15 से कम मतलब लेस देन तो 14। तो 8 से 14 तक हमें यहाँ पर x का सेट बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट बनाएंगे x का, तो इक्वल्स टू कहाँ से, 7 से आगे, तो यहाँ पर 8 9 10 11 12 13 और 14। ओके, 15 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल नहीं कहा है, लेस देन का है। ओके, तो यहाँ पर हमने x का सेट लिख लिया और यूनिवर्सल सेट भी है। अब हमें क्या करना है, उसे दिखाना है वेन डायग्राम में। तो सबसे पहले हम इसी को दिखाएंगे वेन डायग्राम में। तो कैसे दिखाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम दिखाएंगे, सबसे पहले हम
यूनिवर्सल सेट को दिखाएंगे क्योंकि वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनिवर्सल सेट को। ओके, कर लिया हमने रिप्रेजेंट। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे यहाँ पे x को रिप्रेजेंट, तो x यहाँ पर बनाएंगे हम। ओके, x हमने बना लिया। अब हम उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। x के एलिमेंट्स क्या है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है और 14 है। ओके, ये क्या है, ये x है। और यहाँ पर जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम यूनिवर्सल सेट में से जितने भी बचे से एलिमेंट्स होंगे, मतलब जो x में एलिमेंट्स है वो से अलग, मतलब उस जो x में अवेलेबल है लेकिन x में अवेलेबल नहीं है लेकिन यूनिवर्सल मतलब u में है, वो कौन से एलिमेंट्स है वो यहाँ पर लिखेंगे हम। ओके, तो वो कौन से एलिमेंट्स है तो देखते हैं हम। यहाँ पर 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 7 ओके, 8 है, 9 है, 10 है, तो यहाँ पर 14 तक है, तो 15 16 17 18 19 और 20। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया फ्रेंड्स, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर x के जितने एलिमेंट्स थे वो यहाँ पर x में ड्रॉ किए, मतलब लिखे, और u में मतलब यूनिवर्सल, इसे नाम देते थे यूनिवर्सल। ओके, u, और यूनिवर्सल में जितने थे और x में जितने नहीं थे तो वो एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे, मतलब x में 1 नहीं था, 2 नहीं था, 3 4 5 6 7 यहाँ तक नहीं थे तो यहाँ पर मैंने लिख लिए, और यहाँ पर 14 से आगे वाले भी एलिमेंट्स नहीं थे तो यहाँ पर वो भी एलिमेंट्स हमने लिख लिए। तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, उसको रिप्रेजेंट भी कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1 को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ से रफ कर लेते हैं। ओके, आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं स्टॉप करके। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं सब क्वेश्चन। तो सब क्वेश्चन 2 क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू y, यहाँ पर सच दैट y belongs to n, y is प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। ओके, 1 to 20 से हमें प्राइम नंबर से यहाँ पर लिखने हैं y के लिए, तो y यहाँ पर सेट लिख लेंगे हम सबसे पहले। तो y के लिए सेट क्या बन जाएगा हमारा, तो बन जाएगा हमारा 2 3 5 7। ओके, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ओके, तो यहाँ पर हमने बना लिया 2 3 5 7 11 13 17 19 प्राइम नंबर्स का सेट। ओके, 1 से 20 तक। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर, क्या निकालते हैं हम सबसे पहले, यहाँ पर निकालेंगे रेक्टेंगुलर। ओके, यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम यहाँ पर निकाल लेंगे, वो तो निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम छोटा वाला मतलब यहाँ पर सेट y दिखा देंगे। ओके, सेट y हमने दिखाया। अब हमें नंबर्स दिखाने हैं, उनके एलिमेंट्स दिखाने हैं, तो एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ओके, तो यहाँ पर ये किसका सेट है, तो y का, तो यहाँ पर y लिख लिया। अब हम सेट यूनिवर्सल सेट में मतलब y सेट में जो एलिमेंट्स नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वो एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये तो बहुत बड़ा हो गया है, तो इसे हम छोटा कर देते हैं। ओके, सॉरी, तो यहाँ पर हमने छोटा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्या बोला मैंने कि जो y सेट में एलिमेंट्स नहीं है लेकिन u में मतलब यूनिवर्सल सेट में है, वो एलिमेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे। तो क्या बन जाएंगे 1। ओके, 1 4 6 7 नहीं 8 9 भी लिखेंगे, 10 भी लिखेंगे, 11 नहीं लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 13 नहीं लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 15 भी लिखेंगे, 16 भी लिखेंगे, 17 नहीं लिखेंगे, 18 लिखेंगे और 20 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। ओके, ये हमारा यूनिवर्सल सेट और ये हमारा यहाँ पर y सेट।
तो हमने इसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया। अब बारी है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सल मतलब यू दिया है हमें, यहाँ पर सेट, ओके, पी दिया है सेट, और क्या बोला है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट शो द सेट यू पी एंड यहाँ पर पी डैश बाय वेन डायग्राम, ओके। वेन डायग्राम से हमें यहाँ पर यूनिवर्सल मतलब यू भी, पी भी और पी डैश भी दिखाने हैं। तो कैसे दिखाएंगे, तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है, आपको समझ में आना चाहिए कि यू भी बोला है, पी भी बोला है और पी डैश भी बोला है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी हमारी, हमें यू तो पता है, ओके, यू पता है हमें, यहाँ पर पी भी पता है, ओके, पी डैश निकालनी है। पी डैश कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, पी डैश हम निकालेंगे यहाँ पर जो एलिमेंट्स यू में है, ओके, जो एलिमेंट्स यू में है लेकिन पी में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स कौन से हैं। तो जो एलिमेंट्स यू में है लेकिन पी में नहीं है वो देखेंगे हम। 1 तो है, 2 नहीं है यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे पी डैश में, 3 है, ओके, 7 भी है, 8 नहीं है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, ओके, 9 नहीं है तो 9 भी लिख लेंगे, 10 है तो 10 नहीं लिखेंगे, 11 लिखेंगे और 12 लिखेंगे, ओके। जो एलिमेंट्स पी में नहीं है लेकिन यू में है वैसे एलिमेंट्स हमारे पी डैश में आते हैं, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, इसे शो करना है वेन डायग्राम से। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम वेन डायग्राम का जो फॉर्म है वो निकालेंगे। मतलब सबको बताए अब कि जो हमारा यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सेट होता है, उसे हम किस फॉर्म में निकालते हैं वेन डायग्राम में, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाते हैं। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म सबसे पहले हम निकाल लेंगे। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म मैंने निकाल लिया, ओके। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारी सेकेंड स्टेप है, हमें यहाँ पर दिखाना है पी यूनिवर्सल और पी डैश। तो यहाँ पर पी बना लेंगे, तो पी बना लिया मैंने। उसके एलिमेंट्स क्या है वो लिखेंगे हम। एलिमेंट्स क्या है, पी के 1, 3, 7 और 10, ओके, वो भी लिख लिए और यहाँ पर नाम दिया पी, ओके। अब हम यहाँ पर दिखाएंगे पी डैश में कौन से एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर दिखाएंगे। तो पी डैश में है 2, 8, 9, 11 और 12, ओके। ये एलिमेंट्स किस में है, पी डैश में, मतलब ये पी डैश है और ये है हमारा पी, ओके। अब हमें बोला गया है कि यूनिवर्सल मतलब सेट यू भी दिखाना है। तो बहुत सिंपल है, यू तो हमने दिखा दिया है, हमने जब P और P डैश दिखा दिया है तो हमने U भी दिखा दिया है। कैसे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ P को दिखाया और P डैश को दिखाया, तो हमें U अपने आप मिल गया, मतलब यूनिवर्सल सेट हमें अपने आप मिल गया, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही हमारा यूनिवर्सल सेट बनता है फ्रेंड्स। तो बहुत सिंपल हो गया, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो फर्स्ट था हमने दिखा दिया। अब हम बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर वेरीफाई करना है पी डैश और एक और डैश मतलब पी डबल डैश इक्वल्स टू पी होता है, ओके। यहाँ पर बोला है तो हमें वेरीफाई करना है सच में है या नहीं है। तो आपको पता है कि पी क्या है, तो पी है, ओके, पी हमें पता है। पी डैश कौन सा है, तो पी डैश मैंने यहाँ से रफ कर लिया, हम फिर से लिख लेंगे पी डैश क्या है। तो पी डैश है यहाँ पर 2, यहाँ पर 7 है, 8, 9, 10 है, 11 और 12, ओके। ये है हमारा पी डैश। तो हमें पी डबल डैश निकालना है। तो पी डबल डैश क्या होगा फ्रेंड्स, तो पी डबल डैश मतलब क्या होगा, जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है लेकिन पी डैश में नहीं है, वो एलिमेंट्स पी डबल डैश में होने चाहिए, ओके। तो बहुत ही सिंपल है, मतलब जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल में है और पी डैश में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स हमें ढूंढने हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1, 3, 7, 10, ओके। हमें ये एलिमेंट्स मिल गए जो यूनिवर्सल में थे लेकिन पी डैश में नहीं थे। तो यहाँ पर हमें ये एलिमेंट्स तो मिल गए। अब बारी है कि ये प्रूफ करने की, वेरीफाई करने की पी डबल डैश इक्वल्स टू पी है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
P डबल डैश इक्वल्स टू 1 3 7 10 है और P इक्वल्स टू भी 1 3 7 10 है। मतलब हम बोल सकते हैं P डबल डैश इक्वल्स टू P है। ओके, हमने वेरीफाई कर लिया। तो कैसे किया फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल में थे लेकिन P डैश में नहीं है वो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे। ओके, और हमें आंसर मिल गया। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, तो कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें कुछ भी पता नहीं जैसी बात नहीं है। मैं आपको बता दूँ, जब भी मैं आपको कुछ सबसेट देती हूँ, क्वेश्चन देती हूँ, तो जो बड़े वाला सेट होता है हमारा सेट में A, उसमें से ही बना कर देती हूँ सेट B और C जो भी लेती हूँ वो। तो बहुत ही इजी होते हैं, हम बड़े वाले सेट से छोटे सेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट एनी 3 सबसेट ऑफ A। ओके, यहाँ पर हमें बोला है राइट एनी 3 सबसेट ऑफ A जो हमारा सेट है उसमें से हमें सबसेट यहाँ पर लिखने हैं। तो बहुत इजी है। मैंने जैसे कि आपसे कहा कि मैं हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाती हूँ, मतलब लेती हूँ, कुछ भी दिमाग नहीं लगाती हूँ। यहाँ पर सेट जो होता है उसमें से ही सबसेट बना लेती हूँ। तो कैसे बनाते हैं हम सबसेट, यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 2n इक्वल्स टू हमारे इतने सबसेट एक सेट के बन सकते हैं, ऐसा होता है। मतलब समझ लीजिए इस सेट में A के सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, मतलब 2⁴ लगा देंगे तो यहाँ पर 16 मिल जाएंगे। ओके, 2⁴ मतलब 16 मिल जाएंगे। मतलब कि इसमें ये सेट A में से आप 16 सबसेट बना सकते हैं फ्रेंड्स। और आपको क्या पूछा है, ओनली 3 सबसेट पूछा है फ्रेंड्स, तो आप निकाल सकते हैं बहुत ही इजी से। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पर सबसेट 3 सबसेट हम निकालेंगे। तो सबसेट 3 सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर आप ये बना सकते हैं कि यहाँ पर एक ही है। ओके, यहाँ पर एक ही है। सेकेंड सबसेट आप बना सकते हैं, यहाँ पर 3 है। थर्ड सबसेट बना सकते हैं, यहाँ पर 2 है। फोर्थ बना सकते हैं, यहाँ पर 7 है। या यहाँ पर 1 और 3 दोनों है। ओके, नहीं तो यहाँ पर 3 2 दोनों है। नहीं तो यहाँ पर 2 7 दोनों है। ओके, नहीं तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों है। ओके, मतलब कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये भी एक सबसेट है, यहाँ पर दिया है। मतलब ओके, सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ हमने पढ़ा है। मतलब कि जो सेट है वो सबसेट भी हो सकता है इटसेल्फ का। ओके, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे यहाँ पर सेट बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतने ही बनाए क्योंकि बहुत सारे, लेकिन आपको पूछने वाला ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको सारे के सारे सबसेट बनाने होंगे। ओके, और बनाने होंगे भी तो आप बना सकते हैं। बहुत ही ईजी, फर्स्ट नंबर लेना है, एलिमेंट लेना है, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिर फर्स्ट, बहुत सारे यहाँ पर सबसेट आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर अब हमारा जो टाइम है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जाएगा। मैंने यहाँ पर बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं, लेकिन बनाए तो लेकिन तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 तीनों भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 5 6 यहाँ पर देखते हैं हम कैसे। तो यहाँ पर सबसेट तो बना लिए। यहाँ पर 3 बनाने के लिए कहा था तो हमने बहुत सारे बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबसेट बना लिए। और यहाँ पर आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं, मतलब एम्प्टी सेट भी हमारा होता है। ओके, तो यहाँ पर वो 10 सबसेट बन गए। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। ओके, तो P इज अ सेट, P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे। ओके, M इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन मध्य प्रदेश। यहाँ पर I इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंदौर। B is the set of all residents in India
H इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र। ओके, तो यहाँ पर ये दिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, सब क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर बोला क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुणे है, मध्य प्रदेश है, इंदौर है, इंडिया है और महाराष्ट्र है। तो इंडिया में ही पुणे आता है हमारे पास, मध्य प्रदेश भी इंडिया में आता है, इंदौर भी आता है और महाराष्ट्र भी आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे इंडिया। ओके, यहाँ पर मैं लिखूँगी इंडिया। इंडिया को नाम क्या है यहाँ पर, तो बी, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखूँगी मैं बी। ओके, तो इंडिया में 2 टाइप्स बन जाएंगे हमारे, कौन से, तो एमपी मतलब मध्य प्रदेश और यहाँ पर महाराष्ट्र। तो यहाँ पर लिखूँगी मैं महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र को नाम है एच, और यहाँ पर लिखूँगी मैं मध्य प्रदेश मतलब एमपी। ओके, और उसे नाम है एम, और मध्य प्रदेश में ही आता है हमारे पास पुणे। ओके, तो यहाँ पर पुणे लिखूँगी मैं, पुणे को क्या यहाँ पर पी लिखा है तो पी लिखेंगे। ओके, और एमपी में हमारे पास क्या आता है, इंदौर आता है, तो यहाँ पर इंदौर लिखेंगे। तो इंदौर को क्या यूज़ किया है, आई, तो यहाँ पर आई लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि रिलेशन हमें यहाँ पर दिखाना है, रिलेशन क्या है बताना है। तो रिलेशन हम कैसे बता सकते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको ये तो पता है हम कैसे दिखाते हैं रिलेशन। तो ये जो पुणे है वो सबसेट है महाराष्ट्र का। ओके, महाराष्ट्र का सबसेट है पुणे, और इंडिया का भी सबसेट है पुणे। ओके, महाराष्ट्र का सबसेट होगा तो इंडिया का तो होगा ही ना, तो कैसे लिखेंगे हम, तो पुणे इज अ सबसेट ऑफ, तो पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, सेकेंड है हमारे पास पुणे इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। तो पुणे मतलब छोटा है, इंडिया में ही आता है, तो यहाँ पर इंडिया में आता है पुणे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुणे इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। ओके, थर्ड हमारा बन जाएगा महाराष्ट्र भी इंडिया में आता है, तो महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पर ये तो हमने लिख लिए तीनों की तीनों। अब हम बारी है एमपी की, मध्य प्रदेश की और इंदौर की, तो हम उसे भी वैसे ही लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बन जाएगा इंदौर इज अ सबसेट ऑफ एमपी। ओके, और इंदौर इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। और क्या बन जाएगा, एमपी इंडिया में आता है, तो एमपी मतलब मध्य प्रदेश इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो इंडिया है, यहाँ पर इंडिया में ही महाराष्ट्र आता है, पुणे आता है, एमपी आता है, इंदौर आता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, यहाँ पर हमें बोला है कि यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही ईजी है, तो सेकंड क्वेश्चन में पढ़ लेती हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमें बोला है विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबोव सेट। ओके, यहाँ पर हमें बोला है कि विच सेट इज़ द यूनिवर्सल सेट, यहाँ में से कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, यूनिवर्सल सेट पूछा है। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, जो बाकी के जो सेट्स है वो सेट्स बड़े सेट में मतलब यूनिवर्सल सेट में आने चाहिए। ऐसा कौन सा सेट है, तो आप बोलिए यहाँ पर हमें कौन सा सेट यहाँ पर दिखा कि जो बहुत बड़ा है और उसमें ही सारे के सारे ये सेट आते हैं, सबसेट बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इंडिया इज अ सेट मतलब यूनिवर्सल सेट, और जो महाराष्ट्र, पुणे, एमपी, इंदौर है ये सबसेट है इंडिया के, मतलब ये क्या बन गया, इंडिया यूनिवर्सल सेट बन गया। और इंडिया को यहाँ पर यूज़ क्या किया है, यहाँ पर बी यूज़ किया है, रिसाइडेंट इन पुणे, तो यहाँ पर बी यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि बी इज़ अ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल सेट, ऑल सबसेट। ओके, यहाँ पर सबसेट भी बोल सकते हैं ऑल सेट का, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 तो अटेम्प्ट कर लिया। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पर, तो विच सेट ऑफ नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट
फॉर द सेट्स गिवन बिलो। यहाँ पर सेट्स दिए हैं तो हमें पूछा है कि यूनिवर्सल सेट्स कौन से हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट सब क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फर्स्ट लिखा है मैंने ए इक्वल्स टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। तो यहाँ पर 5 का मल्टीपल्स का सेट है ए। बी क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 मल्टीपल्स का सेट है। और यहाँ पर सी है मल्टीपल्स ऑफ 12। तो यहाँ पर हम 3 सेट सबसे पहले लिखेंगे तो ए सेट बन जाएगा हमारा। यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई मतलब 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ पर बहुत सारे बन जाएंगे। ओके, तो ये बन गया हमारा ए सेट। बी सेट हम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई 7, 40, 28, बहुत सारे निकल के आएंगे। ओके, और सी है हमारा 12 का मल्टीप्लाई मतलब 36, 48 और बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हमने तीनों सेट यहाँ पर लिख लिए। अब हमें पूछा है कि सेट यूनिवर्सल सेट कौन सा है। तो आप देख सकते हैं ए में जितने भी यहाँ पर नंबर्स है ए में, बी में और सी में, वो इंटीजर्स भी है, होल भी है और नेचुरल नंबर्स भी है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो ए है, A is a subset of natural numbers. Okay, A is a subset of natural numbers. A is a subset of whole numbers और A is a subset of integers. Okay, यहाँ पर इंटीजर में भी ये नंबर आते हैं, होल में भी आते हैं और नेचुरल में भी आते हैं। तो यहाँ पर B लिखेंगे तो B भी वैसा ही लिखेंगे। B is a subset of natural numbers. B is a subset of whole number. B is a subset of integers. Okay. थर्ड हम लिखेंगे C is a subset of natural number. C is a subset of whole number. C is a subset of integers. Okay. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर्स ये तीनों भी सेट्स है वो यूनिवर्सल सेट है। ओके, क्योंकि यहाँ पर तीनों में भी ये तीनों की तीनों सेट्स के नंबर मतलब एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट्स कौन से हैं, तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल सेट है, यहाँ पर होल सेट है, इंटीजर है। ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों यूनिवर्सल सेट्स हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया है यूनिवर्सल सेट्स कौन से हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सब क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सब क्वेश्चन। तो यहाँ पर है P इक्वल्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। तो P लिखेंगे हम सबसे पहले सेट। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 तो क्या बन जाएंगे हमारे पास 4, 8, 12, 16, यहाँ पर बहुत सारे, तो यहाँ पर लिखेंगे ये। अब है T इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। इवन स्क्वायर नंबर बोले हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा। ओके, 2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16। ओके, 16 आ जाएगा। यहाँ पर 36 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा 64 और यहाँ पर आ जाएगा 100। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये नंबर स्क्वायर निकल के आए हैं। ओके, तो 4, 16, 36, 64 और यहाँ पर 100 हमने लिख लिया। अब आप बोलिए कि ये दोनों जो सेट्स है वो कहाँ मतलब किस में है, तो आप बोलेंगे कि नेचुरल नंबर्स में ये दोनों सेट्स बैठ रहे, होल नंबर्स में भी होते हैं ये नंबर्स और इंटीजर्स में भी ये नंबर्स होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि P इज़ अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और P इज़ अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स, P इज़ अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ पर T इज़ अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स,
T is a subset of whole numbers और T is a subset of integers. ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स ये तीनों के तीनों सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जो P सेट है और T सेट है उनके सारे के सारे एलिमेंट्स इन तीनों में अवेलेबल है. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही सिंपल था. अब हमने जाना है क्वेश्चन नंबर 7. तो फ्रेंड्स अब बारी है लास्ट के क्वेश्चन की. लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स. हम देखते हैं. यहाँ पर बोला है लेट्स ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट. ओके, यहाँ पर बोला है कि स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट. तो पहले वो लिख लेते. तो यूनिवर्सल सेट कौन सा है? तो यहाँ पर बोला है स्टूडेंट ऑफ क्लास. ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया. आगे क्या बोला है? लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स. मोर मार्क्स 50% मोर मार्क्स इन मैथ्स. ओके, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. तो सेट ए लिख लेते सबसे पहले. तो सेट ए क्या है? तो सेट ए है स्टूडेंट हु सिक्योर 50% मार्क्स. मोरा यहाँ पर लिखना है मोर मार्क्स इन मैथ्स. ओके, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें ज़्यादा मार्क्स तो मिलते हैं. ओके, तो यहाँ पर बोला है कि जो सेट ए यहाँ पर लिखा है हमने स्टूडेंट हु सिक्योर 50% मोर मार्क्स इन मैथ्स, तो उसका कॉम्प्लीमेंट करना है. मैंने आपसे कहा था जहाँ पर ए इक्वल्स टू 1 होता है तो हम ए का कॉम्प्लीमेंट जब करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है 0. ओके, उसका उल्टा हो जाता है. तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स. यहाँ पर बोला है कि मोर मार्क्स, यहाँ पर 50% मोर मार्क्स इन मैथ्स है. तो यहाँ पर आपको इसका सिर्फ स्टेटमेंट का उल्टा करना है. तो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या बन जाएगा? यहाँ पर स्टूडेंट हु सिक्योर 50% लेस मार्क्स इन मैथ्स. ओके, तो बहुत ही सिंपल हो गया ये क्वेश्चन. तो बहुत ही सिंपल था. हमने सिर्फ क्या किया, ये सेट कैसे बना? सेट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर लिखना है, सेट ऑफ स्टूडेंट. ओके, तो सेट ऑफ स्टूडेंट हु सिक्योर 50% लेस मार्क्स इन मैथ्स. तो इसका सिर्फ और सिर्फ उल्टा ही किया ना हमने. तो मैं कब से यही बात कहने जा रही हूँ आपको कि हमें जब कॉम्प्लीमेंट करना होता है तो जो हमारे पास नंबर होता है उसका हमें मिरर इमेज मतलब उल्टा कर लेना है. तो यहाँ पर ऐसा ही किया. मोर था तो लेस लिख लिया और जितने 50% था तो यहाँ पर भी 50% ही होगा. तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स. इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा. अगर होगा भी डाउट तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें. और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिए. ओके, और आगे हम फिर से मिलने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 में. बहुत ही मज़ा आने वाला है उसमें. तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ाई करो. ओके.